हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन एकेडमी में। चलिए आज हम बात करेंगे जो भी टॉप 5 आपकी ऐसी जो है न्यूज आपको दी गई है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ये भी आपको जो है डेली की डेली साथ में प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए आज की बात करते हैं कि आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें कौन कौन सी चीजें जो है आपके लिए एज अ स्टूडेंट जानना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने टीचिंग के लिए टैट दे रखा था, अगर आपने टैट का पेपर दिया था तो उसके लिए जो प्रोविजनल आंसर की होती है यानी कि अस्थाई उत्तर कुंजी जो होती है वो जारी कर दी गई है। और अगर आपको लगता है कि उसमें भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप जो है 14 अगस्त तक जो है उसके लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टैट की, तो टैट जो अभी आपका जून जुलाई में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी ये प्रोविजनल आंसर की है। तो आप इसे जरूर चेक करें। ये हिमाचल प्रदेश आपका जो एचपी बॉस है यानी कि धर्मशाला बोर्ड है उसमें जाकर के वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। तो वहां पे जाकर के आप अपना आंसर्स की को मैच कर सकते हैं। और साथ में टैट की जो है अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग देती है, वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके लिए आज के लिए। दूसरा, काउंसलिंग में जो स्टूडेंट डीएलएड के लिए अभी जो है जिन्होंने एंट्रांस दे रखा है तो उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी बच्चे हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय यानी कि 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा करने वाले हैं एलिमेंट्री एजुकेशन का यानी कि डीएलएड का, और वो काउंसलिंग में किसी वजह से जो है अपने दस्तावेज न दिखा पाने की वजह से उनको जो है मुख्य श्रेणी में ऐड किया गया है और उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर उनका कोई कोटा था लेकिन वो एब्सेंट थे तो वो फिर उनका जो है रद्द कर दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का जो है उनको बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बात की गई है पूरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है, ये देखिए शेड्यूल जारी होगा, ठीक है। और 52 अभ्यर्थियों को पाया गया था यानी कि स्पोर्ट्स कोटे में। इसके अलावा अगर आप एसओएस के एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, अगर आप एसओएस के थ्रू जो है ओपन वाला जो रहता है सिस्टम, अगर उसमें आप 10th और 12th करना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपये दे करके मतलब अपनी लेट जो लेट फीस दे करके जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसका टाइम पीरियड भी 14 अगस्त तक जो है वो बढ़ा दिया गया। तो ये तीन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं और किन चीजों की बात यहाँ पे की गई है। तो इसके अलावा जो है हमें बताया गया है कि जो भी बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों को राहत यूजी प्रवेश में, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड जो भी कोर्स करना चाहते थे तो उसके लिए 14 अगस्त तक जो है डेट बढ़ा दी गई है। अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ये जो है जारी की है अधिसूचना, यानी कि इन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन निकाली है और उन्होंने कहा कि जो भी एंटर करने से जो है वंचित रह गए थे कई विद्यार्थी, तो उनके लिए जो है दोबारा से उनको टाइम दिया गया है। जो भी आपके स्नातक डिग्री कोर्स हैं, ठीक है जी, तो उसकी समय सीमा जो बढ़ा दी गई है। अगर आप चाहते थे और आप नहीं कर पाए तो आप प्लीज इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं 14 अगस्त तक। इसके अलावा एचपीयू ने जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो भी घोषित कर दिया है। तो अगर आप में से किसी ने बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे तो आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। और 10वीं कक्षा का पुनः मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण का परिणाम घोषित, यानी कि अगर आपने रिवेल्युएशन दे रखी थी 10th क्लास की या आपके आसपास किसी ने, तो उनका जो है रिजल्ट जो है दोबारा से आ गया है। आप चाहे तो उसे जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पालमपुर में जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है उसमें भी एंट्रांस की जो है प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं 2024-25 के लिए जो आप एडमिशन लेना चाहते थे तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि 19 अगस्त से पहले अपने सीयूईटी के लिए जो भी आपने दिया था एंट्रांस या नीट 2024 के जो आपने दे रखा है एग्जाम, उसी के आधार पे जो है ये आपकी यहाँ पे एडमिशन जो है वो होगी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, जो जानना जो है आपके लिए बहुत बेहद ही जो है जरूरी था। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप जाना चाहते हैं स्टडी लीव पे,
कई लोग होते हैं ना, जैसे जॉब लग जाती है तो वो सोचते हैं कि अब हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं ना। तो अगर आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो पहले क्या होता था, पहले तो ऐसा था कि पेमेंट पूरी मिल जाती थी, बट अब क्या, स्टडी लीव पर आपको 40% ही पेमेंट दी जाएगी। तो सरकार ने जो है केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश जो है वो नियम जो था 1972 वाला, उसको थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर आप जो है स्टडी लीव लेना चाहते हैं, लीव तो आपको मिल ही जाएगी। ये देखिए, 40% भी वेतन आपको दिया जाएगा और 24 महीने तक के लिए जो है आपको स्टडी लीव जो है यहाँ पे बात जो है इन्होंने कर रखी है। तो इसे भी जो है एक बार आप जरूर देखें। ठीक है, इसके बारे में जो है एक बार जरूर जो है सर्च करें। इसके अलावा महंगाई के साथ भत्ता मकान किराया भी आपको दिया जाएगा। अवकाश वेतन का भुगतान जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही होगा, यानी कि जो आप जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं, मतलब स्टडी लीव जिसके लिए आप चीजों के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, उसके लिए जो है आपको सारे डिटेल जो है उनको देनी होगी, तभी आप इसे ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे कि टांडा में 462, ठीक है 462, और आईजीएमसी में कितने 489 जो है पोस्ट जो है वो भरी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य सेवा आयोग के माध्यम से 1226 कांस्टेबल की भर्ती होगी। तो पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो आप स्टडी सर्विस के साथ ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ये भी आपको देख सकते हैं आप कि 1226 पोस्ट जो है आपकी आने वाली है। तो ढेर सारी चीजें जो है हिमाचल प्रदेश में अब होने वाली है, और बहुत सारे बच्चे टीजीटी का भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमें पूरी आशा है कि इसी साल जो है आपको टीजीटी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो हमारे पास जो है सारे ऑनलाइन बैच रहते हैं, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 7591046600। आप इस नंबर पे स्टडी सर्विस के ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से डेली की डेली जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, आज तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया आपको इसको बताने में, कल से कोशिश करेंगे कि डेली की डेली जो भी आपकी न्यूज होगी आपको जो है लगभग 9 से 10 के बीच में आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच, ढेर सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नई नोटिफिकेशन सारी की सारी आपको मिलती रहे। और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस टाइप की चीजें जो है किस प्रकार की लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो आप जो है गुड करके या फिर थम्स अप दे करके मुझे जो है मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं कंटिन्यूटी में इस चीज को बनाए रखूं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।